सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा राजा हुआ था जो तलवार से दुश्मनों को हराता था, ज्ञान से विद्वानों को चौंकाता था और न्याय से आम जनता के दिल जीत लेता था, जिसके दरबार में नवरत्न बैठे थे और जिसकी कहानियां आज भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सुनाई जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस महान सम्राट की जिसे दुनिया राजा विक्रमादित्य के नाम से जानती है। आज हम जानेंगे विक्रमादित्य की पूरी जीवन गाथा, उनके बचपन से लेकर राजगद्दी तक, उनके युद्धों से लेकर उनके ज्ञान तक और उन अमर कहानियों तक जिनसे उनका नाम हमेशा जिंदा है। बचपन और जन्म। कहा जाता है कि विक्रमादित्य का जन्म उज्जैन में हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण बुद्धि और वीरता दिखने लगी थी। तलवारबाजी, धनुर्विद्या और शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने छोटी उम्र में ही हासिल कर लिया था। राजगद्दी और साम्राज्य। युवा होने पर विक्रमादित्य उज्जैन की गद्दी पर बैठे और धीरे धीरे उनका साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। उनके शासन में व्यापार, कला और शिक्षा ने नई ऊंचाइयां छुई। सबसे बड़ी बात, उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की, जो आज भी भारत के कई हिस्सों में कैलेंडर के रूप में इस्तेमाल होता है। न्यायप्रियता और विद्वानों का संरक्षण। राजा विक्रमादित्य को उनके न्याय के लिए याद किया जाता है। उनकी सभा में 9 महान विद्वान यानी नवरत्न मौजूद थे, जिनमें कालिदास, ब्रह्ममिहिर और अमर सिंह जैसे नाम शामिल थे। उनके समय में साहित्य, खगोल शास्त्र और विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। वीरता और युद्ध। विक्रमादित्य सिर्फ विद्वानों के संरक्षक ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और हर बार विजय प्राप्त की। दुश्मन उनका नाम सुनकर ही कांप जाते थे, लेकिन अपनी प्रजा के लिए वे दयालु थे। लोक कथाएं। बेताल 25 और सिंहासन 32। विक्रमादित्य का नाम आज भी लोक कथाओं की वजह से जिंदा है। बेताल 25, जिसमें राजा विक्रम और बेताल के बीच सवाल जवाब होते हैं। हर कहानी ज्ञान और नैतिकता से जुड़ी होती है। सिंहासन 32, जिसमें उनकी राजगद्दी पर बैठने की कोशिश करने वाले राजाओं को उनकी वीरता और न्याय की कहानियां सुनाई जाती हैं। इन कथाओं ने विक्रमादित्य को सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि लोक कथा का नायक बना दिया। विरासत और यादें। आज भी विक्रमादित्य का नाम विक्रम संवत के रूप में अमर है। लोग उन्हें आदर्श शासक का प्रतीक मानते हैं। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है कि असली महानता सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ज्ञान और न्याय से बनती है। तो दोस्तों, ये थी राजा विक्रमादित्य की पूरी कहानी, एक ऐसे सम्राट की जिसने इतिहास और लोक कथाओं दोनों में अपनी जगह बनाई। आपको विक्रमादित्य का जीवन का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? उनकी वीरता, उनका ज्ञान या उनका न्याय? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल इतिहास काल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास काल के साथ हर कहानी खोलती है एक नई सीख। धन्यवाद।